साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप सभी को, ख़ास तौर पर महिलाओं को कहना चाहूँगी मैं आज, नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। असल में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि महिलाओं का केवल एक ही दिवस ना होते हुए महिलाओं के पूरे 365 दिन महिलाओं के होते हैं, बशर्ते उनको हम दिवस। आप सभी को पुनः प्रणाम कहते हुए, असल में नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक औपचारिक रूप से मैं बधाइयाँ दूंगी। लेकिन मेरा मानना है कि नारी जो है इस पूरे विश्व की, इस ब्रह्मांड की धुरी होती है। चाहे दैविक रूप से देखें, चाहे सांसारिक रूप से देखें, चाहे सामाजिक रूप से देखें, या किसी रूप में भी देखें हम लोग, जो जिस प्रकार से नारी हमेशा समाज की धुरी रही है, तो उनके सारे संघर्ष को 1857 से जो संघर्ष महिलाओं ने इस दिवस को मनाने के लिए, इस दिवस के अधिकार के लिए किया, न्यूयॉर्क से शुरुआत हुई थी। तो न्यूयॉर्क में जो उन महिलाओं को सलाम करते हुए, उनके संघर्ष को सलाम करते हुए, मैं समस्त नारी जाति को, और जो इस नारी के महिलाओं के संघर्ष को और स्त्रीत्व के संघर्ष को सहयोग करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बधाइयाँ देना चाहूँगी। क्योंकि महिला दिवस केवल महिलाओं के लिए नहीं, बस बकायदा पुरुषों के लिए भी, जो, क्योंकि नारी जो है, और नारी और पुरुष जो है एक दूसरे के पूरक हैं। नारी के बिना पुरुष की कल्पना नहीं कर सकते, और पुरुष के बिना नारी की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मेरा ये मानना है। तो इसलिए मैं समस्त लोगों को, सभी लोगों को इस दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी औपचारिक रूप से। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से महिला पूरे समाज को सजाती है, संवारती है और पूरे समाज के लिए कार्य करती है, तो महिलाओं के 365 दिन उसी के होते हैं। लेकिन वो उन 365 दिवसों को सेलिब्रेट नहीं करती है, या हो हल्ला मचा के बात नहीं करती है। लेकिन आज का जो महिला दिवस है, जो 8 मार्च को जो महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया था, वास्तव में जो संघर्ष से महिला दिवस की जो जिन महिलाओं ने, मजदूर महिलाओं ने खास तौर पे जो संघर्षरत थी, जो जमीनी महिलाएं थी और बुनियादी तौर पर जो काम कर रही थी, तो मजदूर महिलाओं का संगठित होके जो उन लोगों ने एक प्रतिरोध व्यक्त किया 1857 में न्यूयॉर्क में, कि हमारे को जो पुरुषों के समकक्ष उनको वेतन नहीं दिया जाता था, और उस वेतन के लिए उन्होंने पहल करते हुए संगठित रूप से उन्होंने 1857 से ये संघर्ष की शुरुआत करी। तो वो शुरुआत इसलिए थी कि उन लोगों को भी उसके समकक्ष उनको वास्तव में वेतन मिले। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका मिल्कानी जी। तो इसलिए उसकी शुरुआत की, और उसके बाद फिर 1910 का है, उसके बाद फिर उनके बाद 1913 में जब घोषित रूप से महिला दिवस को 8 मार्च को घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस की घोषणा की गई। तो वास्तव में उनका जो संघर्ष था, वो संघर्ष के लिए दिवस मनाया गया। लेकिन आज का जो प्रोजेक्ट बेस्ड, परियोजना बेस्ड जो महिला दिवस हो गया है, तमाम तरह से अगर आप गौर करेंगे, मैं उत्तराखंड लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल की बात मैं करना चाह रही हूँ। तो अगर हम देखेंगे तो केवल मंचों पे जो आसीन होती हैं, बड़े बड़े शामियाने लगाने के बाद, बड़े बड़े पांडाल सजाने के बाद, जिस प्रकार से छोले, कुलचे और तमाम तरह के व्यंजन वहां परोसे जाते हैं, तो कौन महिलाएं उन मंचों में, उन पांडालों में सम्मिलित होती हैं, और किन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी आपसे। और दूसरी बात, जो नारी का नारित्व होता है, जो वास्तव में उसका अस्तित्व होता है, क्या उस अस्तित्व की बात वहां पर की जाती है? और वास्तव में जो महिलाएं अपने नारित्व और जो उनका अस्तित्व है, जो उनका अस्तित्व है, उसकी मौलिकता को लेकर जो भटक रही हैं आज महिलाएं,
उनका जो मौलिक गुण है कहीं ना कहीं पुरुषोचित व्यवहार करने को ही अपना अधिकार मानती हैं और कहती हैं कि क्या कहते हैं, जब हम पुरुषोचित व्यवहार करेंगे और जो नारीत्व की जो उसकी जो एक ग्राह्यता है और जो सहनशीलता है, जो संघर्ष है, उससे इतर होके, चाहे उनके पहनावे की बात हम करें, उनके जो शालीनता उनके कपड़ों में होती थी, आज से अगर हम पहले काल की बात करें, महाभारत काल की बात करें या हमारे रामायण काल की बात करें या वैदिक युग की बात करें, तो महिलाएं काफी सशक्त तब भी हुआ करती थी। तो उनके जो बुद्धिजीवी महिलाएं होती, जो विदुषियां होती थी, वो मुझे कहीं देखना है विरोधाभास दिखता है। आज मैं हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग, महिलाएं अपने स्तर से महिला दिवस मना रही हैं। तो मैं भी थाने कौसानी में वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ था महिला दिवस का, क्योंकि हम लोग तो हर साल मनाते हैं, क्योंकि महिला दिवस 8 मार्च को काफ़ी लोग मनाते हैं। तो हम मार्च को ही पूरा महिला दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं कि कभी भी हम महिलाओं को बैठ के हम बातचीत करें, विचार विमर्श करें, आपस में संवाद स्थापित करें और वास्तव में जो दिवस है वो क्यों उसकी जरूरत आन पड़ी है। और आज भी अगर हम मानते हैं कि 365 दिन हमारे लिए कैसे होने चाहिए, उस पर हम लोग परिचर्चा कर रहे थे। तो मैं उस परिचर्चा के कुछ आपको बिंदु बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी यहाँ पे आप लोगों के सम्मुख, क्योंकि जिस प्रकार से आज गरीब महिला की बात करें ना, मतलब प्रत्येक गांव की आखिरी महिला की हम बात करें, तो उसको इस दिवस से कोई सरोकार नहीं है। उसकी जो डेली रूटीन लाइफ होती है ना, मैं अगर आम सामान्य महिला की बात करूं तो उसकी रूटीन लाइफ वही होती है जो आज रोज होती है, वो आज भी होती है। उसके लिए उस दिवस से कोई सरोकार उसका नहीं है। कई जगह मैंने देखा है पुरुष जिस प्रकार से मतलब अभद्र अश्लील गालियां महिलाओं के नाम पे देते हैं, तो उन लोगों को भी इस दिवस से सरोकार नहीं है और ना उन महिलाओं को सरोकार है, क्योंकि उन लोगों ने सुबह का जो रूटीन लाइफ उनकी होती है, नमस्कार जी कैलाश भट्ट जी, तो उनकी रूटीन लाइफ में उन लोग से मतलब उन लोग कभी सम्मानित नहीं होती हैं। अगर आप मंचों में देखिएगा कौन लोग सम्मानित हुए हैं, पूरा आप सोशल मीडिया छानिए, आप प्रिंट मीडिया छानिए या आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिएगा, तो कौन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, तो किस वर्ग की महिलाएं सम्मानित होती हैं, किस वर्ग की महिलाएं मंच में आती हैं। अगर मैं हमारे गांव की आखिरी महिला की बात करूं तो वो आज भी बाघ के आतंक से और जंगली जानवरों के आतंक से अभी भी जूझ रही है। तो ये दिवस कोरे मुझे बहस लगते हैं, बकवास लगते हैं। तब जब डोली में लेके महिलाओं की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं की जाती, डोली में लेके महिलाओं को लेके आए, उनकी जो प्रसव कराया जाता, तो वो महिला, ये दिवस मुझे कोरे बकवास लगते हैं और केवल आडंबर लगते हैं। तब क्योंकि जो आलीशान जो परियोजनाओं में जो पैसा महिला विकास के नाम पे आता है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे आता है, तो ये सशक्तिकरण नहीं है महिलाओं का। सशक्तिकरण में उसे मानती हूँ जो महिला जो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, चाहे हमारी रोटी कपड़ा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता की बात हम करें, या उसके दिनचर्या में जो समस्याएं आती हैं 365 दिन में, वो समस्याओं के समाधान की बात अगर हम करें तो महिला दिवस तब सार्थक है। लेकिन आज हम देखेंगे, अगर अपने आसपास देखेंगे, तो जो हमारे खेत खलिहानों की स्थिति है, जो मजदूर वर्ग महिलाओं की स्थिति है, और जो हमारी वास्तव में जो हमारी डेली नीड की चीजें हैं, तो उससे जितना जूझ रही हैं महिलाएं, उसकी बात हम करें, तो वहां पर मुझे ये महिला दिवस केवल कोरे लगते हैं, खोखले लगते हैं। अगर देखिएगा, छान के देखिएगा, तो कितना खर्चा, कितना आलीशान व्यंजनों को देखे परोसा जा रहा है ना, व्यंजनों को परोस के कहा जा रहा है कि हम लोग तो महिला दिवस मना रहे हैं। तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगी, जो महिलाएं उनका नारीत्व जो है ना, उनका स्त्रीत्व जो है, उसको एक तरीके से गौण समझते हुए कहती हैं कि नहीं महिलाएं बहुत पीड़ित, तो पुरुषोचित व्यवहार करती हैं,
उनका नारीत्व जो उनका मौलिक गुण है कहीं ना कहीं इसको दरकिनार करके, अपने स्त्रीत्व को दरकिनार करके पुरुषोचित कपड़े पहनना, पुरुषों की तरह व्यवहार करना और वो सारे जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उस तरह की करती हैं। तो उससे मुझे लगता है कि हम लोग वास्तव में स्त्री सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, महिला दिवस की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा कहीं भी अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, कुछ लोग रफ टफ बनने के लिए पुरुषों की तरह कपड़े पहनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो उसकी ताकत, जो उसकी जो हिम्मत है, जो ऊर्जा उसमें है, उसके वास्तव में स्त्रीत्व के गुण में ही उसका जो वास्तव में जो उसका जो उसमें सम्मिलित है सारी चीजें, वो उसी में उसको मिल सकती हैं। ऐसा मैं इसको मानती हूँ और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। इस चीज को मैं कहती हूँ अक्सर महिलाओं से कि वास्तव में जो हमारी महिलाएं इस तरह से धन्यवाद जी हरी सिंह जी। तो इस तरह से हमारे को आज डिस्कस हो रही थी महिलाओं के, कुछ महिलाओं ने समस्याएं रखी, तो मैं भी वहां पर थी। तो एक महिला ने कहा कि हमारे क्षेत्र में थाने में, क्योंकि थाने में इस बार शायद आदेश निर्गत हुए हैं कि प्रत्येक थाने में महिला दिवस का आयोजन किया जाए, महिलाओं को बुलवाया जाए और महिलाओं को उस प्रकार से उनको मोटिवेशन किया जाए, मोटिवेट किया जाए उनको, ताकि महिलाएं अपने जो उन पे हिंसाएं हो रही, तमाम तरह के जो उनके साथ जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में कमी हो, जो भी उनका रहा हो उस चीज को लेके, उस बात को लेके, इस प्रयोजन को लेके, महिला दिवस को लेके जो भी उनका उद्देश्य रहा हो। तो इसलिए मैं भी वहां पर गई थी। तो एक महिला ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ, हमारे एरिया में शराब बंद होनी चाहिए। तो थाने के लोगों ने कहा कि नहीं, शराब तो बंद, बिल्कुल हम भी उसको स्वीकारते हैं, स्वीकार और बंद होनी चाहिए वास्तव में। तो मैंने तो ये स्पष्ट कहा कि शराब बंद नहीं हो सकती है। अगर हम कहें, खाली कोरी बात अगर हम कह दें कि आइए जी आइए आप सड़कों पर उतर जाइए शराब बंद कर देंगे, तो असंभव है। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ कैसे असंभव है। क्योंकि अगर आज हम रेवेन्यू की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकारें हो, तो उनकी सारे अधिकांश तय रेवेन्यू उनको शराब से मिल रही है। तो जब तक रेवेन्यू के हमारे उसके लिए राजस्व के लिए जब तक उसका विकल्प नहीं खोजा जाएगा और वैकल्पिक इस तरह से व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो ये लोग शराब बंद कभी नहीं होने देंगे और ना ही शराब बंदी के साथ खड़े होंगे। चाहे बड़े बड़े मंचों से आप कितने ही लच्छेदार भाषण देके कह दें कि महिलाओं के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पहाड़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी सारी व्यवस्था के लिए शराब बहुत हानिकारक तेजाब है, लेकिन उसको ये बंद नहीं करेंगे। जब मैंने उस महिला से कहा कि नहीं हो सकता, तो वो बड़ी गुस्सा हुई मुझसे, कहने लगी कि आप ऐसी बात कैसे करें। मैं कहा अब सुनो, मैंने कहा मैं उत्तराखंड को उदाहरण मान के मैंने उनसे कहा मैंने उत्तराखंड की नीतियों के बारे में जानती हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा उत्तराखंड की जो नीति है हमारे, तो उसमें शराब नीति भी एक नीति है, आबकारी नीति एक नीति है। मैंने कहा जो पॉलिसी है उत्तराखंड की कि कैसे क्या पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर वो पॉलिसी की बात अगर हम करें तो वैसी तमाम तरह की नीतियां हैं, कृषि नीति है, वन नीति है, और हमारे बागवानी की नीति, हमारी सारी नीतियां हैं, पशुपालन की नीतियां हैं, जंगल की नीतियां हैं, पानी, सारी नीतियां। तो उन नीतियों के लिए जब तक स्ट्रांगली निर्णय नहीं लिया जाएगा और शराब का जब तक विकल्प नहीं, कोई राजस्व का विकल्प जब तक सरकार नहीं तय करेंगे, तो शराब बंदी कभी नहीं होने देंगी। और जिस प्रकार से शराब के ठेकों का आवंटन मैंने कहा किया जाता है, तो उसमें संभव नहीं है कि चाहे कोई भी सरकार आएगी, कोई भी आएगा, ये लोग शराब को बंद कदापि नहीं होने देंगे। जब मैंने उससे कहा कि हमारे कई विभागों की तनख्वाह शराब के पैसे से, उसके राजस्व से जाती है, तो महिला को बड़ी हैरान हुई, कहने लगी हमारे को तो पता ही नहीं है कि शराब के राजस्व से और शराब से जो पैसा आता है उससे राजस्व कमाया जाता है, उस राजस्व से फिर लोगों की तनख्वाहें जाती हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है और हमें किसी ने बताया भी नहीं है आज तक। तो मुझे हैरानी नहीं हुई इस बात को सुनकर। इस हैरानी मुझे इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो महिलाएं नेतृत्वकारी होती हैं, चाहे पंचायत से संसद तक की बात करती हों, या विधानसभा की बात करें, संसद की बात करें, पंचायत के तीनों स्तर की बात करें, त्रिस्तरीय पंचायत में जितनी महिलाएं प्रतिनिधि है, ये अपने गांव की महिलाओं को ऐसी जानकारी कभी नहीं देंगी। और ना ही कई लोगों को तो इनको भी खुद जानकारी नहीं होती है
क्योंकि जिस तरह से संचालित होती है ना हमारी महिला प्रतिनिधि, आज के समय में प्रतिनिधियों को जिस प्रकार से संचालित किया जाता है, तो उनको इस तरह की नॉलेज तो उनको होने भी नहीं देते हैं। तो वो महिला कहने लगी मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, तो इसका मतलब शराब तो बंद कभी नहीं होने देंगे, इनका बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो ये पीड़ा गांव की महिलाओं की थी। तो फिर कहने लगी महिलाएं संगठित क्यों नहीं हो पाती हैं, और हम लोगों का जो मान सम्मान है उसकी रक्षा हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहा देखो, ये लोग नहीं चाहते हैं, और जो समाज है ये नहीं चाहता कि महिलाएं संगठित होकर किसी समस्या को लेकर आवाज उठाएं। जो इनके द्वारा, शासन के द्वारा, और जो सत्ता में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, ब्लास्ट ना हो, कोई बड़ा ब्लास्ट ना हो, कोई बड़ा कोई आंदोलन खड़ा ना हो, और लोग आक्रोशित ना हो, इसके लिए छोटे छोटे सेप्टिक वाल्व बनाते हैं। सेप्टिक वाल्व मतलब जैसे कुकर ना फटे, प्रेशर कुकर में अधिक प्रेशर से प्रेशर कुकर ना फटे, तो उसके लिए सेप्टिक वाल्व उसमें लगाया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गरीब परिवार को राहत नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकती है, क्योंकि इनकी पॉलिसी गरीब को उसके जो रेखा, जीवन रेखा से जो बढ़ने की जो बात करते हैं उसको बढ़ाने की इनकी तो है नहीं, इनकी नीति है ही नहीं। वो चाहे तमाम तरह के कई दिवस मना लें, तो वहां पर तो है ही नहीं। तो कहने की मैंने कहा ये लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त होके आगे आए। सशक्त होना केवल घर से बाहर निकलना मैं सशक्त नहीं मानती हूं। घर से बाहर निकल के नारेबाजी करना और घर से बाहर जाके किसी पार्टी या किसी विशेष दल का या किसी संगठन का झंडा उठा के चलना, ये सशक्त होना नहीं होता है। या कहीं पर हो हल्ला काटना, कहीं पर खूब नाचना गाना और सोशल मीडिया पर बहुत सारे रीलें बनाना, उसके बाद फिर तमाम तरह के लोगों को फिर उसमें कई प्रकार से बहस करना, संवाद करना, मैं इसको सशक्त होना नहीं मानती। जब तक आप अपने अधिकारों के लिए और समाज के लिए और खास तौर पे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सारी नीतियों के बारे में, चाहे उसकी शिक्षा की नीति हो, स्वास्थ्य की नीति हो, उसके रोजगार की नीति हो, आने वाले भविष्य में उसके नशे की बात हम बात करें, तो उसके जब तक हमको नॉलेज नहीं होगी, उसके बारे में हम जानकारी नहीं रखेंगे, तो उस महिला को मैं सशक्त नहीं मानती हूं। आप कितने ही लोगों की भीड़ जुटा लें। और दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि हमारी महिलाएं जब तक इनके द्वारा, क्योंकि आज जो विश्व स्तरीय जो राजनीति है, विश्व स्तरीय जिस प्रकार से एक प्रपंच, एक पूरा षड्यंत्र जो रचा जा रहा है बाजार का, जिस तरह से बाजारीकरण को इस तरह से घर के अंदर तक बिल्कुल वो किया जा रहा है। तो धन्यवाद आप सभी को। आप सभी को भी महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं, क्योंकि हर किसी के घर में हर किसी का जन्म एक महिला से होता है। और क्योंकि मैं तो मानती हूं कि महिला समाज की धुरी है, पूरे ब्रह्मांड की धुरी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस महिला से जुड़े हैं किसी न किसी रूप में। तो आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और कहीं न कोई महिला अगर आगे बढ़ती है, वो 1857 का जो संघर्ष हुआ था उसमें भी जब 10 लाख लोग जमा हुए थे 1910 में, तो उसमें कई पुरुष उसमें उनके सहयोगी रहे हैं। तो मैं उन पुरुषों को भी सलाम करती हूँ, उन भाइयों को भी सलाम करती हूँ जो महिलाओं के संघर्ष के साथ हमेशा साथ रहते हैं। चाहे अंकिता भंडारी के केस के मामले में बात करें, कई बलात्कारों की बात करें, कई महिलाओं की हिंसाओं की बात करें, तो हर हमारे युवा शक्ति पुरुष लोग सब उसमें साथ होते हैं। तो केवल ये दिवस केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये दिवस उन पुरुषों का भी है जो पुरुष महिलाओं के जो हिंसा है, उनका अपराध है, उनमें तमाम तरह की जो उनका शोषण है, उनका दमन है, उसको जो उसका विरोध करते हैं, उनका भी ये दिवस है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज का समर्थन वो लोग करते हैं। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगी, आगे अपनी बात को जारी रखूंगी। तो उन्होंने मुझसे इस बात को मैंने उनसे कहा कि जब तक महिलाएं बौद्धिक रूप से, एक तो शारीरिक रूप से हम बहुत ज्यादा दूसरे को, मैं तो रिझाना ही कहूंगी, रिझाने के लिए जो महिलाएं खूब लीपा पोती करती हैं, खूब सजना संवरना करती हैं, तो अगर वो सजना संवरना छोड़ के महिलाएं बौद्धिक रूप से सशक्त हो जाएंगी और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगी, और पर निर्भरता महिलाओं को जिस दिन खत्म होगी, पर निर्भरता कहना चाह रही हूं मैं,
और कई जगह तो उनके पति हैं या भाई है, पिता है, उनको बहुत सहयोगी होते हैं, तो उनको ऐसा लगता नहीं कि हम पर निर्भर है। और कई जगह स्थितियां ऐसी हैं, महिलाएं स्वतंत्र इसलिए नहीं हो पाती हैं मानसिक रूप से, जो उन पर एक दबाव है, जो सामाजिक दबाव है, और जो एक साइकोलॉजिकल उन पर एक प्रेशर होता है। तो इसलिए होता है कि हम करेंगे क्या, हम खाएंगे क्या। अगर कोई विवाहित महिला होती है, अगर उसने कुछ एजुकेशन ले ली, मान ले इंटर कर लिया, हाई स्कूल कर लिया, या उसके बाद उसने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, जब तक उसके पास कोई हुनर नहीं है और जब तक वो अपने लिए आर्थिक रूप से सशक्त होने की उसमें कला नहीं है, तब तक वो महिला को मैं सशक्त नहीं मानती हूं। आर्थिक रूप से सशक्त होना केवल घर से बाहर जाके नौकरी करना ही सशक्त होना नहीं होता है। आप घर पे कृषि करके, बागवानी करके, पशुपालन करके, और जो हमारे बहुत सारे तमाम तरह के आय के स्रोत हैं उनका संवर्धन करके, उनका संरक्षण करके, उन सारी विधाओं को सीख करके सशक्त हो सकती हैं आर्थिक रूप से। लेकिन आज का जो समाज है, आज की जो स्थितियां हैं, वो इस तरह का समाज नहीं बना रहे हैं। और मैं कई महिलाओं को देखती हूं, सोशल मीडिया में देखिएगा आप, जो महिलाओं के रक्षा के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के हित के लिए कई संवैधानिक रूप से कानून, जो ताकत उन्हें मिली, जो कवच उन्हें मिला है, उसका दुरुपयोग ये लोग करते हैं। क्योंकि बौद्धिक रूप से इतने परिपक्व नहीं हैं कि वास्तव में उसका हम उपयोग कर पाए, किस तरह से उपयोग कर पाए। सीता माता जब रावण के, मैं तो कैद में कहूंगी, रावण की कैद में थी जब, तो रावण जब उनको जबरदस्ती उठाने की बात कर रहा था, तो सीता माँ ने केवल एक तिनका उठाया था। एक तिनके से ही उसको चेतावनी दी थी कि अगर वो इस तिनके को पार कर ले तो मैं तब मैं मानूंगी कि रावण वास्तव में शक्तिशाली है। तो उन्होंने, उनके पास भी कई विधाएं थी, कई कलाएं थी, बहुत सारी ताकत थी, उस ताकत का इस्तेमाल वो कर सकती थी। लेकिन उन्होंने अंततः लास्ट तक जो उनकी वास्तव में जो उनकी पावर थी, जो स्त्रीत्व का गुण था, उनका जो नारित्व का गुण था, उसी सुरक्षा कवच से अपनी सुरक्षा सीता माँ ने की। जो जय सिया राम, सीताराम कहते हैं ना, मैं उनसे कहना चाहूंगी, इस वाले जो सीता माँ का जो ये वाला जो पार्ट है, इसको बताइए। बहुत विदुषी थी ना, लेकिन उन्होंने नारित्व का गुण नहीं छोड़ा, स्त्रीत्व को खत्म नहीं होने दिया, ममत्व नहीं छोड़ा। आजकल की महिलाएं कहती हैं मां बनने से हमारा फिगर खराब हो जाता है, मां नहीं बनेंगी, सोरोगेसी को अपनाती हैं, सोरोगेट मदर ढूंढती हैं। और जो नारित्व उनका है, जो वास्तव में जो उनकी गर्भ धारण करना उनकी ताकत है, उनकी शक्ति है, उनकी एक, मैं कहूँ, समाज को संचालित करने के जो उनमें उनके पास एक ताकत है, वो ताकत पुरुष के पास नहीं है। जो संरचना की और जो रचनात्मकता की ताकत महिला में, वो किसी और में नहीं है। लेकिन उस ताकत को महिलाएं आज तमाम तरह के, महिलाएं भी नशा करती हैं, कई महिलाओं को मैं नशा करते हुए देखा है, तो नशा करके उस कहीं ना कहीं उसको खत्म कर रही हैं। तो केवल दिवस मनाना, छोले कुलचे खा के और ये चाट पकोड़े खा के दिवस मनाना, और बौद्धिक रूप से क्षमतावान होके और बौद्धिक रूप से जागृत होके समाज को संचालित करना, ये अलग बात होती है। इसीलिए आज महिलाएं पीड़ित हैं। मैं अपने आसपास हमेशा कहती हूं महिलाओं से कि अगर आपके आसपास कोई महिला पीड़ित है तो आप लोगों को संगठित होकर इस महिला का साथ देना चाहिए। कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग इस समाज के जो बहुत सारे इस तरह के प्रपंच हैं, षड्यंत्र हैं, उसमें हम लोग उलझे हुए हैं। कहीं प्रलोभन के रूप में है, कहीं हमारे आप जो हमें पर निर्भरता की बात मैं कहती हूँ कि मेरा पति अगर मुझे खाना नहीं देगा, माता पिता अगर, भाई लोग जो भी जिस पे आश्रित रूप से हैं, वो हमें नहीं देता, हम क्या करेंगे? तो मैं एडोलसेंट गर्ल्स की ट्रेनिंग करवाती थी, एडोलसेंट गर्ल्स को मैं प्रशिक्षण देती थी
किसी उस कार्यक्रम के तहत मैं उनसे यही कहती थी, आप कुछ भी करो, कितना ही पढ़ लो, लेकिन एक हुनर जरूर सीखो। एक हुनर सीखो। वो हुनर आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी बुद्धिजीविता के अनुसार, आपके बौद्धिक विवेक के अनुसार कुछ भी हुनर हो सकता है। वो हुनर जरूर सीखिए आप, ताकि अगर आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती तो उस हुनर के बेस में, उस हुनर के उससे हिसाब से आप कहीं भी अपने को स्थापित कर सकती हैं। और अपना जो आप विलय अपना कहीं और कर देती, उस विलय को ना करते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने आप को सशक्त रख पाएंगे। लेकिन आज की महिलाएं क्या कर रही हैं? पहले से आपने देखा होगा हमारे पहाड़ में और कई जगह आदिवासी जहां इलाके हैं और जहां आदिवासी लोग रहते हैं, जहां लोग पशुपालन, जिनका मूल मतलब मूल्य मुख्य कार्य होता है पशुपालन और कृषि, जो उनके माता पिता लड़की को पशुधन के रूप में भेंट दिया करते थे। पशुधन तो उसमें गाय, भैंस, बकरी, जो भी उनके घर में पशुधन, लड़की को वो भेंट दिया करते थे। पशुधन जो होता है मल्टीप्लाई होता है, धीमे 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 बढ़ता है। तो वो लड़की की आर्थिक सुरक्षा के लिए और उनकी बेटी के आने वाले समस्याओं के समाधान के लिए, आने वाली समस्या को कैसे वो जूझेगी, क्योंकि कोई तय नहीं है कि जिसके साथ उसको ब्याह रहे वो किस तरह से उसके साथ व्यवहार करेगा या कब तक जीवित रहेगा, क्या रहेगा। तो इस सुरक्षा को देखते हुए, उसकी आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए वो किसी पर निर्भर ना रहे, पर निर्भर ना रहे, क्योंकि दमन तभी होता है जब हम किसी पर निर्भर हम लोग हो जाते हैं, तभी दमन होता है, वास्तव में होता है हर तरह से। चाहे वो किसी समाज की बात हम कह रहे हैं, अगर हम नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए किसी पर निर्भर होते हैं, हमें जानकारी नहीं होती, मुझे सामान्य से अर्जी लिखनी नहीं आती है और सामान्य से मुझे कहीं बात करनी जानकारी नहीं है, तो वहां मेरा दमन शुरू हो जाता है, नॉलेज के अभाव में, ज्ञान के अभाव में। तो मैं हमेशा इस बात को कहती हूं कि, और एक बात और, जो जेवर महिलाओं को दिए जाते हैं ना आज भी तोहफे के रूप में, वो जेवर भी महिलाओं का धन हुआ करता था, स्त्री धन उसको कहते थे, उस जेवर को। लेकिन आज महिलाएं उस स्त्री धन को नहीं समझ पा रही हैं। आने वाले आकस्मिक किसी तकलीफ से, किसी परेशानी से, आकस्मिक कोई उनको ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा, तो उस दुर्घटना के वक्त, उस घटना के वक्त, उस तकलीफ के वक्त, उस दुख के वक्त वो स्त्री धन का उपयोग कर सके, इसलिए महिलाओं को जेवर दिए जाते थे। केवल सजने और संवरने का माध्यम या केवल वो जेवर नहीं हुआ करता था। तो आज आधुनिक जो स्थितियां हैं, आधुनिक जो काल की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं ना, उस बात को नहीं समझ पा रही हैं। जो बाजारीकरण का जो एक षड्यंत्र, पूरा जाल फैल गया है ना, तमाम तरह के, मैं देखती हूं, अगर विज्ञापनों में आप देखेंगे, बेचनी तो उसे ब्लेड होती है, सेविंग वाली ब्लेड बेचनी होती ना, लेकिन उसका विज्ञापन करती लड़की है और लड़की के कपड़े नहीं होते हैं, है ना। और कोई साबुन अगर बेचना होता है, साबुन तो कोई भी इस्तेमाल करता है, पुरुष भी करता है, महिला भी करती है, बच्चे भी करते हैं, लेकिन उसको बेचती केवल महिला है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, उन प्रतियोगिताओं का आलम आप देखिए, और तमाम तरह के जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होते हैं, उसमें महिलाओं की स्थिति आप देखिए, उनका पहनावा देखिए ना, उनका जो शरीर का जिस प्रकार से प्रदर्शन वो करती हैं, क्या उसको सशक्त महिला कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं तो। क्योंकि आज हमारी महिलाएं, अगर मैं आखिरी गांव की बात भी करूं उत्तराखंड की, तो महिलाएं उसी दिशा में, हमारी महिलाएं बढ़ रही हैं, उसी दिशा में हमारी बेटियां बढ़ रही हैं। बौद्धिक रूप से कोई महिलाएं सशक्त मुझे नहीं लगती हैं। अधिकांश महिलाएं, भले वो संसद में भी है ना, अगर 400-500 महिलाएं संसद से, विधानसभा से लेकर महिलाएं 400 के लगभग विधायक उत्तर पूरे हिंदुस्तान में हैं, तो अगर उनसे
अपाला, गार्गी, मोद्रा और हमारी विद्योत्मा, इनकी बात करेंगे ना, उनके ज्ञान की बात करेंगे, उन्हें कुछ जानकारी भी कई लोगों को नहीं होगी उसमें। और ये षड्यंत्र, वो राजनीतिक कहें या अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें, तो महिलाओं को केवल मेकअप के किट थमा दिए गए हैं आज की तारीख में। और आज हमारी गवर्नमेंट भी, चाहे राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री को बेचने के लिए, उसके विक्रय करने के लिए और महिलाओं के सजने संवरने के लिए जो ब्यूटी पार्लर खोलने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि महिलाएं वहां उलझ जाएं और उसमें उलझकर समाज के विकास के लिए, समाज की संस्कृति के संवर्धन के लिए, परंपराओं के संवर्धन के लिए, हमारे, मैं उस धर्म की, मैं हिंदू धर्म ये धर्म की बात नहीं करती, मानव धर्म की बात मैं कर रही हूं। मानवता के धर्म की रक्षा की बात न कर सके, वहां महिलाओं को आज स्थापित करने की बात हो रही है और वो बात हो रही है और हम लोग उस पर लगातार उसका हिस्सा हम बन रहे हैं, सारी महिलाएं बन रही हैं। मैं हमेशा महिलाओं से कहती हूं, हमारे साथ की हम लोग, क्योंकि हमारा शक्ति महिला महासंघ जो हमारा हम लोग है 50-60 महिलाएं जो हम लोग बैठती हैं हर महीने, तो हम लोग का हमेशा उद्देश्य रहता है कि हमने किसी न किसी विषय पे क्रिटिकल, ऐसी विषय पर हम क्रिटिकल बहस हम लोग करते हैं, आपस में एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, बोलते हैं, उसको बताते हैं, संवाद करते हैं आपस में। लेकिन आज क्या होता है, महिलाओं की किटी पार्टी देखिए आप, मैं उसकी विरोध नहीं कर रही हूं या उसकी निंदा नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं उसका स्वरूप देखिए। किसी विषय को लेके, किसी बात को लेके क्या महिलाएं विचार विमर्श करती हैं, संवाद करती हैं? समाज में अगर शराब की बात महिलाएं करती हैं, शराब विरोध की बात करती हैं, तो चुनाव में महिलाएं शराब विरोध क्यों नहीं करती हैं? उन महिलाओं ने अपने गांव में शराब नहीं पहुंचने देनी चाहिए आप, क्योंकि समाज की आधे की हिस्सेदार है आप। आपके, मैं इसीलिए कह रही हूं, हमारे को केवल एक दिवस नहीं चाहिए, केवल 8 मार्च हमको नहीं चाहिए, हमको 365 दिन अपने चाहिए। केवल एक दिन छोले कुलचे खिला के, शॉल भेंट करके, एक फ्रेम देके, एक गुलदस्ता थमा के, हमको केवल लॉलीपॉप मत थमाइए हमारे। इसलिए मैं आपसे इस मामले में फिर बात करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाएं पूरे षड्यंत्र में फंस गई हैं और हमें तय करना चाहिए, अगर हम शराब से वास्तव में पीड़ित हैं, शिक्षा व्यवस्था से पीड़ित हैं और हमारी इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित हैं, इनकी तमाम तरह की नीतियों से पीड़ित हैं, तो हमको उसका विद्रोह करना पड़ेगा, उसका प्रतिरोध करना पड़ेगा। जो महिला दिवस जो मनाया गया था ना न्यूयॉर्क में, जो महिला दिवस 1857 में मनाने की उसकी जो पहल की गई थी, उसकी स्थापना की गई, उसकी आधारशिला वहां पर रखी गई थी, उसको इतिहास को पढ़ी है, वो क्यों शुरुआत हुई थी इस दिवस की। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमतर माना जाता था, उसको वेतन नहीं मिलता था, तो उसका विद्रोह, उसका प्रतिरोध किया गया था। आज भी हमारे उत्तराखंड में महिलाओं को किसान नहीं माना जाता है, यहां क्या कहीं भी महिलाओं को किसान नहीं माना जाता है, महिला किसान कहीं नहीं होती हैं। किसान की बात होती है, मतलब किसानी महिलाएं शुरू से लेकर 18-18 घंटे हाथ तोड़ मेहनत महिलाएं करती हैं, किसान, लेकिन वहां पर केवल पुरुष को हमारे यहां माना जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूं, महिलाएं तब तक सशक्त नहीं हो सकती, आप कितने ही चमकदार कपड़े पहन ले, कितनी लीपा पोती कर ले, कितने बड़े मंच में आपको खड़ा कर दें, जयकारे लगवा दें, जब तक आप बौद्धिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, समाज में आप खड़े होने के लायक नहीं हो सकती हैं। केवल किताबी शिक्षा होना या आपके तमाम तरह के प्रमाण पत्र होना आपकी शिक्षा का, आपके बुद्धिजीविता का प्रमाण नहीं है। आज की तारीख में आपकी बुद्धिजीविता का, आपके बौद्धिक होने का प्रमाण यह है कि आप समाज के हर पहलू से लड़ सके, आए दिन हर तरह की चुनौतियों से आप लड़ सकें, तब जाके हम लोग कहेंगे कि महिलाएं सशक्त हैं। अन्यथा ये दिवस केवल आडंबर और कोरी बकवास है, जो तमाम तरह के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी फंड मिलता है उस फंड से ये दिवस मना के, छोले कुलचे खिला के, मिठाइयां खिला के महिलाओं को केवल ये कर देना, ये सशक्तिकरण नहीं है।
सशक्तिकरण अगर वास्तव में होता ना, तो हमारे गांव की रमोली देवी, खिमोली देवी या धनोली देवी, जिनको हम पुराने तरीके से जानते हैं, वो महिलाएं आज संसद में होती, वो महिलाएं विधानसभा में नेतृत्व कर रही होती, और वो महिलाएं कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा दे रही होती। क्योंकि हमारा समाज नहीं चाहता है महिलाएं बौद्धिक रूप से सक्षम हो, सशक्त हो, और उनको इतनी जानकारी हो कि किसी के भी बात, उसके बारे में बात कर सके। विद्योत्मा ने कालिदास को जन्म दिया, उससे पहले कालिदास नहीं था, सूरदास नहीं थे ना, वो तुलसीदास। तो जननी जो है ना, महिला जो है ना, जननी को अपना वास्तव में अपना स्वरूप समझना पड़ेगा, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा, अपना नारीत्व समझना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूं, महिला एक छाता की वो डंडी है तो पूरी छाता को संभाले रखती है, लेकिन दुर्भाग्य है उस छाता का बटन जो है किसी और के पास होता है। इसीलिए महिलाएं केवल छाता डंडी तो बन जाती है, लेकिन उसको कब इस्तेमाल करना है उसको नहीं समझ पाती हैं। पुनः मैं उन सभी महिलाओं के संघर्ष को सलाम करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, आप सभी को जो इस मेरी बातचीत को सुन रहे हैं, इसको मैं मेरी बातचीत को सुनने के लिए और उसकी सराहना करने के लिए, और चाहे किसी प्रकार से भी है, तो उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त आप लोगों का करती हूँ। लेकिन मैं इस विषय को अगले कल को भी मैं जारी रखूंगी, इसलिए जारी रखूंगी क्योंकि ये विषय मतलब मैं तो कहूँ कि बहुत गहरा है और बहुत बड़ा विषय है ना। अंतरराष्ट्रीय मैंने सौंदर्य प्रतियोगिता की बात मैंने की थी, तो उसमें किस प्रकार से महिलाएं इस्तेमाल होती हैं। हमारे यहां भी कोई सांस्कृतिक कार्य होता है, कोई परंपरागत कार्य होते हैं, और कोई अनुष्ठान होते हैं, या आपके कोई सांस्कृतिक झांकियां होती हैं, तो उसमें महिलाएं हमारी सजती संवरती हैं बहुत बढ़िया तरीके से, प्राकृतिक रूप से। जो भी उनके सौंदर्य प्रसाधन सामग्री होती है, जो भी उनकी रहती है, सब सस्ती संवरती, लेकिन मर्यादित तौर पे। हमारे समाज में जो देवियां, हमारे समाज में नहीं, हमारी जो पूजनीय देवियां जो हमारी जितनी भी हैं, लक्ष्मी है, पार्वती है, गौरा है, सरस्वती, तमाम तरह की जितनी देवियां हैं, उनका जो वस्त्र पहनने का तरीका है तो किस प्रकार का है। क्या वो महिलाएं सशक्त नहीं है जिनकी हम पूजा, 9 देवियों की अगर हम पूजा करते हैं, क्या वो देवियां सशक्त नहीं है? वो तो अर्धनग्न नहीं रहती हैं, लेकिन विद्या देने वाली है, शक्ति देने वाली है, और पूरे आर्थिक रूप से लोगों को सक्षम करने वाली हैं। धन की देवी है, जाता समाज उन्हीं के पास है। तो क्या वो देवियां जो प्रतीक रूप में बनाई गई हैं, जो 9 देवियों का पूजन जो नवरात्रि में किया जाता है, क्या वो देवियां उसी प्रकार से आचरण करती है जो आजकल की लड़कियां और महिलाएं आचरण कर रही हैं? तो वास्तव में जिस युग की बात हम करते हैं, जिस समाज की हम बात करते हैं, जिस धर्म की बात करते हैं, उस धर्म को हम ना पढ़ पाए हैं, उस धर्म को ना आचरण में हम लोग लागू कर पाए हैं, और ना ही वास्तव में स्त्रीत्व के, नारीत्व के गुण को समझ पाए हैं। और जिस दिन हम इस गुण को समझ जाएंगे ना, और जिस दिन स्त्रीत्व को समझ जाएंगे, उस दिन हम अपने मुंह से मां बहन की गाली बकना छोड़ देंगे। बात पे मां की गाली, बहन की गाली, तेरी मां तेरी बहन करना छोड़ देंगे, जिस दिन उस स्त्रीत्व के गुण को समझ जाएंगे। और मैं वास्तव में उसी दिन महिलाओं की इस दिवस को सार्थक मानूंगी। और जिस दिन महिलाएं शास्त्रार्थ करेंगी, प्रत्येक बात पे बहस करेंगी, खाली निखालिस बहस नहीं, तार्किक बहस करना शुरू कर देंगी, उस दिन मैं इस दिवस की सार्थकता मानूंगी, उस दिन महिलाओं को सशक्त मानूंगी। और जिस दिन महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होके गुलाम मानसिकता को छोड़ते हुए अपने निर्णायक जो भी उनके निर्णय होंगे, वो समाज हित के हों, चाहे आपके परिवार के हित के हों, आपके आने वाली भावी पीढ़ी के हित के हों, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी उसमें।
और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, ज्वलंत मामला आजकल, लड़के नहीं मिल रहे हैं शादी के लिए, सब कह रहे हैं। बहुएं सबको चाहिए आज, लेकिन लड़कियां किसी को नहीं चाहिए। हर किसी को बहू की डिमांड है, हमारे को बहू नहीं मिल रही है, पत्नी नहीं मिल रही है, फलाने को लड़कियां नहीं मिल रही है। तो लेकिन बहुएं सबको चाहिए, लड़कियां किसी को नहीं। इस पर नजर, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, किस बात को क्या कहना चाह रही हूं मैं। और एक बात, काम करने वाली बहू सबको चाहिए, बहू खूब काम करे सबको चाहिए, लेकिन मेरी लड़की काम करे कोई नहीं चाहता है। मेरी लड़की गोबर उठाए, खेत में काम करे, सास ससुर की सेवा करे और सही आचरण वाली हो, कोई नहीं चाहता है। इस बात को मैं इसलिए कहना चाह रही हूं, आजकल रोज बहस होती है कि लड़कियां नहीं मिल रही है, काम करने वाली लड़कियां नहीं मिल रही हैं, बहुएं बहुत ज्यादा नकचड़ी हो गई हैं, समझती नहीं है, सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, क्योंकि हमने अपनी बेटियों को नहीं सिखाया, इसलिए बहुएं भी नहीं सीख रही हैं। क्योंकि हमारी बेटी किसी के घर की बहू है, बनेगी, होगी। तो सवाल यह है कि बेटियों को हम किस दिशा में भेज रहे हैं, किस तरह के बेटियों का हम लोग पोषण कर रहे हैं, कैसी बेटियों को सिंचित कर रहे हैं, क्या शिक्षा, क्या संस्कार, क्या उनको हम सिखा रहे हैं। तो पूरे महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, महिला को सशक्त करने की जो बात करते हैं, वास्तव में मैं बिल्कुल इसको आडंबर मानती हूं। अगर कहीं बहस करने की बात करते हैं, कहीं डिबेट करने की बात करते हैं, कहीं तार्किक बहस जहां होती है, वहां महिलाओं को बाहर कर दिया जाता है। मैंने कई जगह देखा है। दोयम दर्जे की भूमिकाएं आज भी हर पार्टी में, हर दल में है। महिलाओं की भूमिका, चाहे राष्ट्रीय दल हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे कोई दल हो, वहां पर महिलाओं की दोयम दर्जे की भूमिका होती है। इनको स्वतंत्र इकाई नहीं माना जाता है आज भी। तो जब तक बौद्धिक रूप से समाज और महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, ये सशक्तिकरण, ये दिवस केवल आडंबर है और केवल और बजट को ठिकाने लगाने की बात है और छोले कुलचे खाने के केवल एक दिवस होंगे और इस तरह से अनुष्ठान मनाने का ये तरीका होगा। बाकी इसकी पूर्णाहुति कभी नहीं हो पाने वाली है। पुनः आप सभी को, महिलाओं के सशक्त होने के लिए जो लोग संघर्षरत हैं, हमारे भाई लोग, युवा लोग, हमारे पुरुष कहना चाहूंगी, क्योंकि महिला दिवस है तो मैं इसलिए पुरुष शब्द का प्रयोग कर रही हूं। वैसे मैं करती नहीं हूं, क्योंकि मैं नागरिक की बात करती हूं। हर कोई नागरिक है, कोई भी व्यक्ति महिला या पुरुष नहीं है, उसको नागरिक बनाने की बात मैं करती हूं, व्यक्ति बनाने की बात मैं करती हूँ, इंसान बनाने की बात मैं करती हूँ। महिला पुरुष तो एक केवल जो उसका एक जो भेद, बायोलॉजिकल जो भेद है, वो भेद है। तो इसलिए अपनी बात को मैं कल को भी इस बात को जारी रखूंगी, कि मुझे आज बहुत सारी बातें मैं नई सीखने को मिली मुझे उस बैठक में जाके। तो पुनः आप सभी से कल इस विषय पे इस बात को जारी रखते हुए कल आपसे बात करूंगी। आप सभी को नमन है, प्रणाम है। पुनः आप सभी को, आपके घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, पूरी नारी शक्ति को, पूरे ब्रह्मांड की नारी शक्ति को और उनका समर्थन करने वाले, महिलाओं के शोषण के जो विरुद्ध खड़े रहते हैं, उन सभी ताकतों को सलाम करते हुए महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम आप सभी को।